गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप सो कि आपको लास्ट टाइम का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग मुझे चैनल की लिंक आपको मैंने सेंड की है और ग्रुप में भी ऐड किया है काफ़ी बच्चों को, उसमें मुझे डिफ़िकल्टी पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आज जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड दिस इज़ वेरी इजी रिएक्शन एक्चुअली। आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि 2 या 3 अलग अलग मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे एंड दे वर फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और वो स्प्लिट हो जाएगा 2 या उससे ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे रहेगी? इट इज़ अ रिएक्शन in which a compound, यहाँ पे कंपाउंड क्या है हमारा? कंपाउंड मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट। अ क्यों कहा मैंने? एक ही रहेगा, याद रखना, डीकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट रहेगा। दिस कंपाउंड मीन्स हमारा रिएक्टेंट जो है इट विल स्प्लिट। अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स। किस में स्प्लिट होगा? इनटू, अब एक है तो एक में तो स्प्लिट नहीं होगा ना, स्प्लिट होगा तो एटलीस्ट दो टुकड़े तो बनेंगे किसी भी चीज़ के, 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बोलने के बजाय मैं सिंपलर प्रोडक्ट बोल सकती हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोडक्ट ना बोलते हुए मैं यहाँ पे सिंपलर कंपाउंड्स लिख सकती हूँ, ठीक है। दिस मीन्स अगर मैं इसकी बात करूँ दिस इज रिएक्टेंट, ठीक है, और अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर? सो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप सो ये समझ में आ गया। इट मीन्स देखो ABC सपोज कोई रिएक्टेंट है, इट में स्प्लिट एज AB प्लस C और इट में स्प्लिट एज A प्लस BC और इट में स्प्लिट एज A प्लस B प्लस C। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिएक्टेंट या फिर एक कंपाउंड हमारा 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में स्प्लिट हो रहा है। क्लियर हो गया? ब्रेक हो रहा है। स्प्लिट इज नथिंग बट ब्रेकिंग, इट ब्रेक्स। Okay, so a reaction in which a compound splits into 2 or more simpler compounds is called as decomposition reaction. I hope so definition समझ में आ गई होगी। आप लोग प्लीज़ लिखते भी जाना साथ ही साथ। Now, अब हम बात करते हैं आपके जो सिलेबस में टोटल आप लोगों को 3 2 मीन्स 9 रिएक्शंस दी गई है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो पहले हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप समझते हैं। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। पहली होती है थर्मल डीकम्पोजिशन। पहली कौन सी है? थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है, और तीसरी होती है फोटो डीकम्पोजिशन। क्लियर? ना अभी ये थर्मल मीन्स क्या? अगर हम हीट के मदद से, इफ वी यूज हीट, देखो आप किसी भी चीज़ को ब्रेक करो, इवन आपके हाथ में अगर पेन होगा और उसका ब्रेक करना चाहते हो, या जिस मोबाइल में या लैपटॉप में अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और आपको बहुत इरिटेट हो रहा है और आप उसको तोड़ना चाहते हो तो आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। ऐसे ही देखे देखे वो अपने आप टूटने वाला नहीं है। यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। ऐसा फ़ोन लो अपना और फेंक दो, सी आपको फोर्स लगी तभी जाके वो ब्रेक हुआ, अपने आप ब्रेक होने वाला नहीं है। तो मीन्स क्या? किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी ही पड़ती है। तो इसी तरह से जब हम किसी कंपाउंड को अलग अलग सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको या तो थर्मल फोर्स देनी पड़ेगी, या तो इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स देनी पड़ेगी, या फिर आपको फोटो मीन्स यहाँ पे आपकी ये वाली फोटो नहीं जो आप लोग अपने डीपी चेंज करते रहते हो, यहाँ पे फोटो मीन्स लाइट, ठीक है ना। मुक्ता हंसना बंद कर ना। इलेक्ट्रोलिटिक इज इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हो तो उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटो मीन्स अगर आप लाइट की मदद से डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है, लाइट एनर्जी के वजह से अगर डीकम्पोजिशन होता है तो उसे हम कहते हैं फोटो डीकम्पोजिशन। अब समझते हैं
The reaction in which the decomposition takes place with the help of heat is called as thermal decomposition. The decomposition reaction in which the decomposition takes place with the help of electricity is called as electrolytic decomposition. The reaction in which the decomposition takes place with the help of light is called as photo decomposition. So basically एक common definition क्या बन रही है हमारी, जस्ट आपको ये वर्ड चेंज करना है, ठीक है. द रिएक्शन इन विच decomposition takes place with the help of, फिर जो भी रहेगा वो, ठीक है. The reaction in which decomposition takes place with the help of with the help of heat is called as thermal decomposition. The reaction in which the decomposition takes place with the help of electricity is called as electrolytic decomposition. The reaction in which decomposition takes place with the help of light is called as photo decomposition. I hope so ये clear हो गया होगा, ठीक है. अभी ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन की आपके सिलेबस में आई गेस सो 1 2 3 4 रिएक्शन दी गई है. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करूँ मैं तो आपके इसमें सिर्फ 3 रिएक्शन दी गई है और ये सबसे सिंपल. इसमें अगर बात करूँ तो आपके इसमें सिर्फ 2 रिएक्शन दी गई है. तो ऐसे ही याद रखना डिकम्पोजिशन क्या है, उसके टाइप क्या है, 3 है. फिर उसमें हमें थर्मल डिकम्पोजिशन में 4 रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में 3 रिएक्शंस हैं और फोटो डिकम्पोजिशन में हमें 2 रिएक्शंस है. इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ठीक है. क्लियर हो गया. ये लिखना है, आप लोग लिख लो पॉज करके. ओके नाउ चलो यहाँ से बात करते हैं अभी, ठीक है. सबसे पहले ये कौन सा ले हम लोग, ये ले लेते हैं फोटो. देखो दोनों रिएक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिमिलर है, दोनों भी वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ होती है. देखो हम लोग आज सिर्फ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं. रिएक्शन लिखते कैसे, उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं. लेकिन आपके सिलेबस में कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आपको बुक में दी गई है, ठीक है. तो इसका डिस्कशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, लाइक यूज़ ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल रिएक्शंस आपको दी गई जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है. फिर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का भी एग्जाम्पल आपको दिया गया है, वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में. अभी हम लोग सिर्फ रिएक्शंस की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये, जैसे अगर सपोज पेन लगता दूसरा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है. अगर आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, आप एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड लो या फिर आप सिल्वर ब्रोमाइड लो. Ag स्टैंड्स फॉर सिल्वर, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड. एंड Ag स्टैंड्स फॉर अगेन सिल्वर एंड Br स्टैंड्स फॉर ब्रोमाइड. मैंने आपको हेलोजन हैलाइड ये टॉपिक बेसिक कंसेप्ट में ही बताया था, ठीक है. जब आप इसको प्लेट में लेते हो या आप ऐसे चाइना डिश में ले लो, चाइना डिश मतलब हमको चाइना से नहीं लाना है, वो टाइप ऑफ प्लेट है. तो जब आप उसमें लेते हो और उसको लाइट में एक्सपोज करते हो. अब एक चीज़ याद रखो, दिस लाइट कैन बी अ सनलाइट और इट कैन बी अ लाइट ऑफ बल्ब. आप ये जो नॉर्मल लाइट है उसकी बात करो या फिर सनलाइट की बात करो. सो जब आप सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट को एक्सपोज करते हो, ठीक है, देन इट स्प्लिट्स. तो जो रिएक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन. मैंने कहा था कि आप जो रिएक्शन होती है उसको नीचे लिख दो, आप जिसके प्रेजेंस में हो रही है उसको एरो के ऊपर लिख दो. नाउ कौन सी रिएक्शन है ये, डीकम्पोजिशन, ठीक है. फॉर्म क्या होता है इसमें फॉर्म होता है सिल्वर और
अगर सिल्वर क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी, अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। इज इट क्लियर? अभी एक चीज याद रखो, सिल्वर क्लोराइड इज सॉलिड, सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो सॉलिड, ठीक है। सिल्वर इज अ सॉलिड सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हो रहा है, एंड ब्रोमीन इज इन गैसियस स्टेट। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी इसके बाद में एक चीज आपको जो इस रिएक्शन में ध्यान रखनी है वो ये है कि इट इज इसका जो कलर रहेगा, अगर आपको मैंने कहा था कि इंफॉर्मेटिव बनानी है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, विच गैस इज द कलर ऑफ अ गैस, आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे Ag एक्स दे देंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिल्वर एंड ब्लैंक कर देंगे और बोलेंगे दिस, और यहाँ पे आपको उसका कलर बता देंगे, एंड देन यू हैव टू टेल कि ये जो सब्सटेंस है ये क्लोराइड था या ब्रोमाइड था। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, मीन्स आपको कलर याद रखना है। सो ये याद रखना कि इट इज येलो ग्रीन इन कलर एंड दिस इज ब्राउन रेड इन कलर, ठीक है। गैस का जो कलर है वो आपको याद रखना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछना रहा तो वो आपको सिर्फ ये जो पोर्शन है हैलाइड वाला वो गायब कर देंगे और यहाँ पे बस आपको नाम लिख देंगे कि ये कलर की गैस रिलीज हुई है, दैट द कलर ऑफ अ गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज दिस। येलो ग्रीन रहा तो याद रखना कि इट इज क्लोरीन, ब्राउन रेड रहा तो आप Br ब्राउन, Br ब्रोमीन। तो आपके लिए याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। ब्राउन रेड सिल्वर ब्रोमाइड के लिए रहेगा और येलो ग्रीन आपके लिए सिल्वर क्लोराइड के लिए रहेगा। बहुत सिंपल है ना। आप लोग जब स्विमिंग के लिए जाते हो तो वो जो पानी होता है वो कैसा होता है, ब्लूइश होता है। इट्स सिंपल, वो तो ब्लूइश ना याद रखते हो, हम यहाँ पे ग्रीनिश याद रखेंगे, येलोइश ग्रीन, येलो ग्रीन कलर यहाँ पे रिलीज होता है। क्लियर हो गया? बस ये दो ही रिएक्शन है, इनका एक स्पेसिफिक यूज़ है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। तो यूजेस जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले तब इसमें कवर करेंगे। अब इस रिएक्शन को लिखना कैसे है, वही हमारा जो पहले वाला मंत्र मैंने आपको बताया था वही यूज़ करना है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड is exposed to light, it undergoes decomposition reaction to form corresponding silver and chlorine gas is released. When silver bromide is exposed to light, it undergoes decomposition reaction. It forms silver and bromine gas is released. इसको अगर और इंफॉर्मेटिव तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, येलो ग्रीन कलर्ड क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। यहाँ पे कैसा लिख सकते हो, ब्राउन रेड कलर्ड ब्रोमीन गैस इज रिलीज्ड। इस तरह से लिखना है, वही हमारा जो पहले वाला फंडा था वही यहाँ पे यूज करना है। इज इट क्लियर? ये दो ही रिएक्शन आपको फोटो डिकम्पोजिशन में दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कैसा होता है कि लेबोरेटरी में जो भी आपका केमिकल होगा, जो भी आपका कंपाउंड होगा, उसे बीकर जार में लिया जाता है, जो भी उनके लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हम रॉड्स डालते हैं, इलेक्ट्रोड एंड कैथोड, ठीक है। दोनों जो हमारे एनोड कैथोड मतलब भी हमारे इलेक्ट्रोड्स जो है ये हम डालते हैं। देखो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में ये सारा डिस्कशन बहुत डिटेल में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ रही होगी ना, और यहाँ पे भी मैं एक्सपेरिमेंट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में बहुत चीज़ें डिटेल में होने वाली है। तो कैसा होता है कि जैसे सपोज मैं बता दे रही हूँ आपको, ऐसे बीकर है, यहाँ पे रॉड्स डाल देंगे, एक रहेगा पॉजिटिव एक रहेगा नेगेटिव, इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जो भी हमने कंपाउंड लिया है वो स्प्लिट हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे ए बी रहा ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने की वजह से, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, ए बी है वो स्प्लिट हो जाएगा ए प्लस और बी माइनस में। अब क्या होता है, ये जो माइनस वाला पार्ट है ये जाता है पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, सपोज ये हमारा पॉजिटिव है और ये जो है ये कम्प्लीटली नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला आयन है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कटायन, एक होता है अनायन, ठीक है। अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज एंड कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो कंपाउंड ब्रेक होता है इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दिस नेगेटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है।
and this positively charged move towards the negatively charged electrode. क्लियर हो गया? और ये पॉजिटिव नेगेटिव पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. अगर वो गैस है तो वो गैस के फॉर्म में आपको यहाँ पे बबल्स दिखते हैं छोटे छोटे, वो एक्चुअली दिखते नहीं है, वो रिलीज हो जाते हैं. और अगर वो सॉलिड है तो वो एक्चुअली वहाँ पे जैसे अगर ऐसा आपका इलेक्ट्रोड रहा तो वो आपको डिपॉजिटेड दिखेगा, मीन्स ऐसी एक लेयर पतली सी बन जाएगी वहाँ पे. ठीक है. सिल्वर आर्टिकल्स इसी तरीके से एक्चुअली कोटिंग की जाती है. जो आर्टिकल्स मीन्स जो आर्टिकल होता है ना उसको एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, और जो सिल्वर होता है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाता है. यही प्रोसेस की जाती है उसमें. वो एक्चुअली आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में है भी, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में. अभी हमें इलेक्ट्रोलाइटिक तो सबसे पहली रिएक्शन जो देखो यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन समझना है, जो सेकेंड पार्ट में आपको बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वगैरह वगैरह ये सब पूरा डिटेल में है ना. फर्स्ट, वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, ठीक है, फाइन, इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाती है. अब आप उसको, हाँ मैंने पहले वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं की थी, हाँ आप लोगों को उसको बैलेंस करना है, मैं बैलेंसिंग वाला पार्ट नहीं कर रही हूँ अभी. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. ठीक है. बैलेंसिंग आपको वो सिल्वर एंड इसमें करनी है. सो व्हेन वाटर इज सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव्स and forms corresponding hydrogen gas and oxygen gas. ठीक है. सिमिलरली अगर आप सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, देखो सॉलिड वाला नहीं लेना है हमें, यहाँ पे मोल्टन वाला लेना है. ठीक है. अब आप मोल्टन को यहाँ पे लिक्विड बोल सकते हो. ठीक है. अगर आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब क्या होगा कि ये जो सोडियम है ना ये अलग हो जाएगा और ये जो क्लोरीन गैस है रिलीज हो जाएगी. बैलेंस करो रिएक्शन को. देखो एक्चुअली होता कैसा है, सोडियम क्लोराइड है, ये स्प्लिट होता है Na+ और Cl- में. अब उस कंटेनर में अकेली ये तो एक मॉलिक्यूल होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं. सपोज ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी स्प्लिट हो गया. अब क्या होता है कि ये और ये कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं Cl2 गैस. और ये जो सोडियम है एज यूजुअल क्या होगा, इट विल ऑल्सो टेक एन इलेक्ट्रॉन और वो सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर. अभी ये हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस ये टॉपिक देखेंगे ना, वो देखने ही वाले हम लोग, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अभी जैसे हम एक और लेते हैं, चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं. एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, इसलिए यहाँ पे आएगा 3. ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, इसलिए यहाँ पे आएगा 2. एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है. हाँ एक चीज़ तो और लिखना भूल गए, सॉलिड गैस गैसेस. ठीक है. दिस इज लिक्विड. और एक चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि वो उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये सब आपको पेपर में लिखना है, यहाँ ये भूलना नहीं है. तो यहाँ पे आप इसको लिखो सोडियम क्लोराइड, उसके नीचे आप लगे तो लिख सकते हो मोल्टन. ठीक है. फिर बाद में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन. ये पूरा लिखो और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दे दो, आपको ज़्यादा और कुछ करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन लगा है इसलिए क्या होगा वो ऑक्साइड, एंड इट इज सॉलिड. सॉरी सॉलिड नहीं, लिक्विड. मतलब भी हमने इसको भी कैसा लिया है, मोल्टन में लिया है. ठीक है. जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं देन इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड सेम चीज़ होती है, एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. क्लियर हो गया. इसको फिर आपको बैलेंस करना है. ओके. दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैस. ये रहेगा एल्यूमिनियम एंड दिस इज ऑक्सीजन. ठीक है. तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है. चलो, व्हेन मोल्टन
और इन्फॉर्मेटिव देना है तो आप लिख सकते हो, व्हेन मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी it undergoes decomposition reaction and forms or and gives aluminium and oxygen gas is released. Clear? Again, when molten aluminium oxide is subjected to electricity, it undergoes decomposition reaction to form aluminium and oxygen gas with the evolution of oxygen gas. Similarly यहाँ पे when molten sodium chloride is subjected to electricity, it undergoes decomposition reaction to form sodium and chlorine gas is released. Next, when water is subjected to electricity, it undergoes decomposition reaction with the release of hydrogen and oxygen gas. Is it clear? यही 3 रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में दी गई है. इलेक्ट्रोलिटिक ये जो है ना, इसे हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इसका मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, ब्रेक, ठीक है. मतलब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस. अब यहाँ पे जो है वाटर ब्रेक हुआ 2 गैस में, मतलब एक मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल में थे, अब हमने उनको अलग अलग मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है. तो यहाँ पे वाटर को हमने ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करो तो सोडियम क्लोराइड को हमने इलेक्ट्रिक करंट की मदद से पूरा सेपरेट किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे सेम आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ना बोलते हुए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्सप्लेन करो, ऐसा पूछ सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सप्लेन करो, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है. इट इज़ वन एंड द सेम. हमें कंसेप्ट ये समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट की मदद से किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइसिस. इज इट क्लियर? ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके थर्मल डिकम्पोजिशन की. आई होप सो ये पूरा क्लियर हो गया होगा. इतना रब करना पड़ेगा क्या? यहाँ का विजिबल है, ठीक है. देखो अभी नेक्स्ट देखते हैं आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा इजी है और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 रिएक्शन दी गई है. पहली जो है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ठीक है. इसे हम लोग एक्चुअली, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट. इट इज़ अ साइंटिफिक नेम. अगर मैं इसका कॉमन नेम बोलूँ तो इट इज़ लाइमस्टोन, ठीक है. अगर इस लाइमस्टोन को आप हीट करते हो, देखो ट्राइंगल इज द साइन ऑफ हीट मैंने कहा था. अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप लोग यहाँ पे हीट ही लिखो. इज इट क्लियर? ठीक है. अभी जब आप इसको हीट करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड हमने लास्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही देखा था कि इसे हम लोग लाइम कहते हैं. इज इट क्लियर? अभी ये रहेगा सॉलिड, दिस इज गैसियस एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोला मैंने? When calcium carbonate is heated, it undergoes decomposition reaction to form corresponding calcium oxide and carbon with the release of carbon dioxide. ठीक है. क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट करते हैं. When calcium carbonate is heated, it undergoes decomposition reaction to form corresponding calcium oxide and with the release of carbon dioxide. Is it clear? देखो मैंने यहाँ पे सिंपल से वर्ड यूज़ किया. यहाँ पे मैंने हीटेड वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट टू वर्ड यूज़ किया था, सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कहा था मैंने, ठीक है. और यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था एक्सपोज टू लाइट. बाकी पूरा फिर सेम ही था. जैसे यहाँ पे क्या बोला मैंने? When calcium carbonate is heated, it undergo decomposition reaction and form calcium oxide and carbon dioxide is released. यहाँ पे क्या बोला था मैंने? When water is subjected to electricity,
When water is subjected to electricity, it undergo decomposition reaction and form hydrogen and oxygen. यहाँ पे क्या कहा था मैंने? When silver chloride is exposed to light, it undergo decomposition reaction and form silver and chlorine. तो बेसिकली आपको कुछ रटना पड़ रहा है क्या? नहीं. अभी नेक्स्ट, ये वाली रिएक्शन हो गई क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग. लीड, दिस इज लीड, दिस इज नाइट्रेट. लीड की जो वैलेंसी है इट इज़ 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2. इट इज़ व्हाट? लीड नाइट्रेट. ये एक्चुअली ना कलरलेस होता है. कलरलेस मतलब नॉट एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, वाइट कलर आप बोल सकते हो. जैसे चूना वगैरह हमारा सॉल्ट वगैरह होता है ना, वैसा इट इज़ कलरलेस, ठीक है. लीड नाइट्रेट इट इज़ सॉलिड. जब आप इसको हीट करते हो, एज यूजुअल हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको डीकम्पोजिशन ही होगा यहाँ पे, ठीक है. अब जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो क्या होता है कि एक येलो, जैसे कलरलेस था, ठीक है, ये एक्चुअली येलो कलर का सब्सटेंस बन जाता है. अब येलो कलर का कौन सा सब्सटेंस बनेगा? ये लीड ऑक्साइड. लीड की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इट बिकम्स लीड ऑक्साइड प्लस, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा. लीड ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है. मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है, मोनोऑक्साइड. When lead nitrate is heated, it undergo decomposition reaction to form lead monoxide and with the evolution of nitrogen oxide gas. Clear? It is yellowish in color, बस ये हमें ध्यान में रखना है. लीड आप लोगों को कलर से पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो आपको एक्स मटेरियल बोला जाए, कोई रिएक्शन दे देंगे, इसमें एक्स मटेरियल फॉर्म हुआ जिसका कलर येलो था, नेम द सब्सटेंस. ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको कलर याद रखने हैं हर चीज़ के. मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में समझाया था कि देयर आर मल्टीपल रिएक्शन जिसमें कलर चेंज होता है. उसके कई सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं. फोटो वाले में हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ पे भी ये है कि ये कलरलेस मतलब वो जो वाइटिश कलर होता है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो जो येलो सब्सटेंस है वो क्या है? लीड मोनोऑक्साइड है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज हो गई. ठीक है, क्लियर हो गया. इसमें और कुछ होता है, हाँ एक चीज़ और, इस रिएक्शन में ना ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. ठीक है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. क्लियर हो गया. ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग कर लेना यार. When lead nitrate is heated, it undergo decomposition reaction to form lead monoxide, yellow colored lead monoxide, nitrogen gas is released and oxygen is also released. Is it clear? ठीक है, मैं ये साइड का रब कर रही हूँ क्योंकि और दो रिएक्शन हमको लेनी है. जगह नहीं है ना, चलो ठीक है. चलो एक और लेते हैं. ठीक, ये हो गया पोटेशियम ClO3. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लोरेट. इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्लोरेट. क्लोरीन में ऑक्सीजन लग गया, क्लोरेट. सो व्हाट इज दिस? पोटेशियम क्लोरेट. ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो देन इट अंडरगोज विच रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, इट इज सॉलिड, जैसे ही आप इसको हीट करते हो इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. हाँ एक चीज़ और, इसे आप हीट मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में ही करोगे. इज इट क्लियर? इसे आप हीट सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में करोगे. तो जो हमारा स्टेटमेंट था, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट is heated in presence of manganese oxide, it undergoes decomposition reaction and forms corresponding potassium chloride. This is potassium and this is chloride with the evolution of oxygen gas.
क्लियर हो गया? व्हेन एक ही, अभी तक जितने भी हमने रिएक्शन देखी है सिर्फ एक ही ऐसी रिएक्शन आई है जिसमें इन प्रेजेंस ऑफ हमको यूज़ करना पड़ा है, वो यही रिएक्शन है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी। ठीक है, वैसे यूजेस में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने ही वाले हैं। सो व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन to form corresponding potassium chloride with the release of oxygen. So it is gaseous, it is solid and it is it clear? ठीक है, अभी एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, हो गया क्लियर? लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। फेरस सल्फेट, ये शायद से हमने आप लोगों के डिफिकल्टी सेशन में डिस्कस किया था, राइट? चलो, फेरस सल्फेट, फेरस मतलब फेरिक, फेरम मतलब ही आयरन, मैंने बताया था आयरन का दूसरा नाम है फेरम। इसी वजह से हम लोग आई नहीं लिखते हैं, हम लोग एफ ही लिखते हैं उसके सिंबल को। फेरस सल्फेट और फेरस और फेरिक, इसमें डिफरेंस क्या है ये भी बताया था मैंने आपको। फेरस सल्फेट में आयरन की जो वैलेंसी है वो है 2, और जो फॉर्म होगा फेरिक, देखो फेरस ये वर्ड आया, वैलेंसी कितनी रहेगी 2। फेरिक ये वर्ड आया, ICE आया, तो वैलेंसी कितनी रहेगी 3। ये हमने डिफिकल्टी सेशन में डिस्कस किया था। ओके, सो जब फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं, इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन and forms ferric oxide, ठीक है, ferric oxide and SO3 gas is released along with SO2 gas। ठीक है, मतलब एक सब्सटेंस 3 अलग सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया, therefore it is a decomposition reaction। तो क्या है, ferrous sulfate when heated it undergoes decomposition reaction to form ferric oxide। देखो आयरन की वैलेंसी 3, इसलिए ऑक्सीजन के सामने आया 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसलिए आयरन के सामने आया 2। F मीन्स आप इसको आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, इसको आप आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक नेम क्या है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड। डिफिकल्टी सेशन में बताया था, फेरस मीन्स वैलेंसी 2, फेरिक मीन्स वैलेंसी 3। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी आपको इसमें याद क्या रखना है कि ये जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और इसके बाद में जो आपका फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, सो चेंज इन कलर वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? सो थर्मल में हमने कितनी रिएक्शंस देखी? 4। पहली वाली कौन सी थी कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, लाइन बना था। दूसरी रिएक्शन कौन सी देखी थी हमने? लीड नाइट्रेट को हमने हीट किया था, जो कलरलेस था वो येलोइश लीड ऑक्साइड में लीड मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। थर्ड रिएक्शन कौन सी देखी हमने कि पोटेशियम क्लोरेट जो है, जब आप इसको मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हो तो वो बनाता है पोटेशियम क्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग यूजेस नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं। और लास्ट रिएक्शन जो हमने देखी, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड। अगर आपको क्वेश्चन बाई चांस आया कि इस रिएक्शन में फेरम मतलब ही आयरन की वैलेंसी कितनी है, रिएक्टेंट जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, या जो प्रोडक्ट है उसमें जो आयरन है उसकी वैलेंसी कितनी है, तो याद रखना कि यहाँ पे वैलेंसी 2 है, वहाँ पे वैलेंसी 3 है। क्यों ऐसा डिफरेंस आया ये मैंने आपको डिफिकल्टी सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल हमने सब डिस्कस किया था वहाँ पे। ओके, सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो एक शॉर्ट में देख लेते हैं हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी है अब तक। पहला हमने सबसे पहले देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, एनी रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर उसके 3 टाइप देखे थे। टाइप मीन्स क्या है, हम कौन सी फोर्स की मदद से वो डीकम्पोजिशन कर रहे हैं। पहला था थर्मल, दूसरा था इलेक्ट्रोलिटिक, तीसरा था फोटो। अभी थर्मल मतलब क्या कि आप हीट के मदद से मतलब हीट कर रहे हो।
ठीक है। तो उसमें हमने 4 एग्जाम्पल देखे थे, कौन से कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल देखा था, पोटेशियम क्लोरेट का एग्जाम्पल देखा है, फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल देखा है एंड लीड नाइट्रेट का एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखा था। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट के मदद से ब्रेक होना। इसमें हमने 3 ही देखे थे, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लास्ट देखा था, सबसे पहले देखा था हमने वाटर को स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हमने देखा था फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब ये वाली आपकी वो सेल्फी वाली फोटो नहीं, फोटो मीन्स लाइट। लाइट कौन सी, सनलाइट भी हो सकती है और दूसरी कौन सी, आपका कोई बल्ब भी हो सकता है। तो इसमें हमने सिर्फ 2 ही रिएक्शन देखी, दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें क्या हो रहा है कि सिल्वर जो हलाइड, सिल्वर हलाइड बोलती हूँ मैं इन शॉर्ट, हलाइड मतलब हैलोजन। ठीक है, अगर वहाँ पे क्लोरीन रहा मतलब सिल्वर क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस निकलेगी, अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन गैस निकलेगी। ठीक है, बस हमें याद क्या रखना है कि क्लोरीन गैस अगर है तो वो येलो ग्रीन है और अगर ब्रोमीन गैस है तो वो ब्राउन रेड है, बाकी रिएक्शन पूरी सेम है। ठीक है, आई होप सो ये डिकम्पोजिशन बहुत सिंपल सा टॉपिक था और आप इसी तरीके से इसको याद रखो कि हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 पार्ट है, थर्मल में 4 रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक में 3 रिएक्शन, फोटो में 2 रिएक्शन। फिर इसके जो हम नेक्स्ट पार्ट है उसमें यूजेस देखने वाले हैं, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप है आप उसमें मुझे टेक्स्ट कर दो। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।